Hello students, so today we'll start our new chapter, Siam or Thailand. So let's start. Thailand is a Southeast Asian country. तो जो थाईलैंड है वो कैसी कंट्री है? साउथ ईस्ट मतलब एशियन की साइड पर है. इट्स फॉर्मर नेम वॉज सियाम और उसका नेम क्या है? सियाम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स बिकॉज इट हैपन्स टू बी द होम ऑफ वाइट एलिफेंट्स दैट आर रेयर एनिमल्स. तो उसको थाईलैंड को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वहाँ पर वाइट एलिफेंट्स रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, यानी जो हर जगह नहीं मिलते. वो चीज़ क्या हो जाती है? रेयर, यानी कहीं कहीं पर है और बहुत ही कम है. द फॉरेस्ट that cover nearly 65% of the total land area of the country actually abound with white elephants, though lions, tigers, rhinos, crocodiles, boars, bears, monkeys, hares, deer, wild dogs, big lizard, gibbons, snakes, porcupines, peacocks, parrots, miners, and many other kind of animals and birds are also found there. तो टोटल कितने टाइप्स हैं हमारे? 65%. उनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? ये सारे एनिमल्स उनमें इंक्लूडेड हैं. थाईलैंड इज गिफ्टेड विद अ हेल्दी क्लाइमेट. तो जो थाईलैंड है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, यानी अच्छा है वहाँ के एनिमल्स के लिए. देयर आर 3 मेन रीजन्स. और उसके कौन कौन से सीजन होते हैं? 3 सीजन होते हैं. दे आर द समर सीजन, रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन. तो वहाँ पे ज़्यादा कौन से होते हैं? 3 सीजन. समर यानी गर्मियों का टाइम, फिर बारिश वाला टाइम, और फिर जो हमारी सर्दियाँ होती है. द फर्स्ट ऑफ दीज स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च टू मे. तो जो हमारा समर सीजन होता है वो मार्च से मई तक होता है. फिर जो सेकेंड सीजन होता है यानी रेनी, वो हमारा जून से अक्टूबर. और थर्ड सीजन नवंबर टू फरवरी. फिर हमारा वो रिपीट हो जाता है. About 6 crore people live in this country. तो लगभग 6 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं. Nearly 90% of them are Thais, whose forefathers were natives of the Yangtze Valley in South China, and the rest are Chinese, Malayas और Malayans and Indians. तो वहाँ पे क्या है, मतलब अब बहुत ही सारे लोग रहते हैं और ये सारे लोग वहाँ पर क्या मिलते हैं? पाए जाते हैं. In a general sense of all the people of Thailand are called Thais. तो जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे थाईलैंड को, उनको क्या बोलते हैं? थाइस. जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस होते हैं, ऐसे ही थाईलैंड में रहने वाले थाइस. Most of them belong to Buddhism. That is the national religion of the country. तो ज़्यादातर लोग कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? बुद्ध से, क्योंकि वो क्या है? वही वहाँ का नेशनल रिलीजन माना गया है. The rest of them belong either to Islam or to Christianity. तो देखो ज्यादातर लोग तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, पर जो बचे हुए हैं उनमें से कुछ तो इस्लाम को मानते हैं और कुछ क्रिश्चियन होते हैं. नियरली 60% ऑफ पीपल ऑफ थाईलैंड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. तो कम से कम जो 60% लोग वो किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर, यानी जो खेती बाड़ी होती है. द चीफ क्रॉप इज राइस. दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड थाईलैंड इज द बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. तो वहाँ पे ज्यादा किस चीज की फसल पाई जाती है? राइस, यानी चावल की. और वो क्या माना जाता है कि राइस का जो सबसे अच्छा प्रोड्यूसर है वो कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? थाईलैंड. द अदर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट आर कोकोनट्स, टोबैको, कॉटन, टी, सीमेंट, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल्स एंड सम मिनरल्स. तो ये बाकी के आइटम्स है जो वहाँ पर बनाए जाते हैं. द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड इन थाईलैंड आर थाई, चाइनीज, मलय एंड इंग्लिश. तो ये 4 लैंग्वेजेस है जो वहाँ पर बोली जाती है. Thai is the national language of the country. और national language किसको बताया गया है? Thai. The chief cities in Thailand are Bangkok, Chiang Mai, Vientiane, Lopburi, Ayodhya और Ayutthaya. Hua Hin and Songkhla, Bangkok. The capital of Thailand is the largest city. तो ये क्या है? Bangkok वहाँ पर largest city है. और ये सारे ही वहाँ पे क्या बोली जाती है? सारे ही chiefs हैं ये उस city के. These are numerous beautiful places and grand temples in it. और वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं और मंदिर भी बहुत सारे हैं. The temple of the declining Buddha, Wat Po, the Royal Temple, Wat Phra Keew, the Marble Temple, Wat
Kemagopit and the Temple of Dawn, Wat Arun are really worth seeing, and so is the Snake Park of Rava Fort Road. तो ये सारे ही क्या है, ये सारे मंदिर हैं, उनके नाम है. और रिक्लाइन मतलब होता है रिक्लाइनिंग बुद्धा जो थोड़ा बैंड हो जाते हैं. तो वो सारे ही क्या है, ये सारे ही वहाँ पर मंदिर हैं बहुत सारे जो कि फेमस हैं. Chiang Mai, the northern capital of Thailand, is the second largest city. तो थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है हमारी? अयोध्या. That was founded in AD 1350 was the former capital of Thailand. तो जो ये क्या है, जो मतलब थाईलैंड की कैपिटल कौन हो गई? चियांग माई. और ये कब फाउंड हुई थी? 1350 AD. It is famous for the ruins of its former places and temples. वो किस लिए जानी जाती थी? यानी जो यहाँ पर जगहें थी और जो यहाँ पर मंदिर थे. Lopburi, that was founded in 468, remained the capital of ancient Thailand for a long time. तो जो लोकपुरी है वो 468 AD में बनी थी और वो बहुत ही ज्यादा कब थी? कैपिटल एशियन यानी पुराने टाइम पर वो उसकी कैपिटल थी. It was in 1948 that this country changed its name from Siam to Thailand. That means the land of the free. तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1948 में. सियाम, इसका सियाम नाम पहले था और फिर इसको किसमें चेंज कर दिया था? थाईलैंड में. जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द फ्री, यानी फ्री मतलब जो जिसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे जो हो जाता है. तो ये लैंड कैसी थी? बिल्कुल फ्री, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी. इन द थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्री ऑल्सो. तो जो थाई लैंग्वेज में है उसमें भी थाई का मीन्स फ्री ही होता है. दिस लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स is situated in the southeast corner of Asia between Myanmar and the Bay of Bengal on the west, Malaysia on the south and Laos, Cambodia, Vietnam and the South China Sea on the east. तो ये जो व्हाइट एलिफेंट्स वाली लैंड है ये किस किस के बीच में थी? ये एशिया के कॉर्नर में थी. किस किस के बीच में? म्यांमार और जो बे ऑफ बंगाल है उन दोनों के बीच में थी. Its total area is 513,115 square kilometers. तो ये क्या है? उसका टोटल एरिया यानी इतनी सारी जगह उसमें थी. थाईलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. जो थाईलैंड है वो बहुत ही अच्छी कंट्री है. इट्स great moved temples called what rise out of the green gardens where giant trees and bamboos grow. तो यहाँ पर क्या होते हैं? जो giant मतलब बहुत लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं और जो बैम्बू ट्री होता है वो भी वहीं पर पाए जाते हैं. On moonlit nights, canoes sail calmly on the water of the rivers. Its beautiful valleys, running brooks, towering cliffs, large green meadows, vast forests, grand palaces, and temples attract a large number of tourists of all tastes and temperaments from all parts of the world. तो क्या है? यही सारी चीजें वहाँ पर पाई जाती हैं. The history of Thailand begins with the arrival of a large number of Indians during the early centuries of the Asian era. तो जो है हिस्ट्री क्या है? वहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या पाए जाते थे? इंडियंस पाए जाते थे. Most of them came from South India and first settled in the Venal Valley lying beyond the Chao Phraya River. तो देखो वो कहाँ से आए थे? जो इंडियंस पाए जाते थे वो मेनली कहाँ से आए थे? साउथ इंडिया से, और फिर वहाँ पर आके बस गए थे. Later, they cleared the jungles and set up many colonies. The remains of them can still be seen in all the parts of the country. तो देखो क्या हुआ? वो धीरे धीरे आए वहाँ पर रहने लगे और क्या कर लिया? वहाँ पर अपना सेटल हो गए, अपनी अलग अलग कॉलोनीज बना ली. लोग पूरी large number of temples dedicated to Hindu gods were also built by them. तो देखो जो हिंदू, अब जब इंडियंस आ गए तो हिंदू टेम्पल्स भी बनेंगे. तो उन सब लोगों ने क्या करा? वहाँ पर आके कुछ टेम्पल्स भी बिल्ड करे. The Indian impact on the language, culture, music, fine arts, religion and day-to-day life of the Thais is clear and visible. तो क्या थे? जैसे वो लैंग्वेज वो सब पर क्या कर रहा था? इफेक्ट कर रहा था और ये सब चीजें हमें देखने को पर दिख रही. Buddhism, the national religion of the country, was introduced here by the preachers from India. तो जो बुद्धिज्म वाला रिलीजन था ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? जो यहाँ पर इंडियंस आए थे उन्होंने लोगों ने बताया था. The kings of Thailand have been known as Rama I, Rama II, Rama III and so on. तो जैसे थाईलैंड में राजाएं बनते गए तो ऐसे ऐसे उनका नाम रखते गए. पहले वाले राजा का रामा I, दूसरे का रामा II और ऐसे ऐसे रामा III, रामा IV. तो जब किंग्स आते गए ऐसे ऐसे उनके नाम रखते गए. The parables and incidents from the Ramayana, the Mahabharata, the Puranas and other
religious books of the Hindus are very popular in Thais. तो ये जो बुक्स थी हिंदू बुक्स है सारी हमारी रामायण महाभारत और पुराणास, तो इनकी क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा उस टाइम पर पॉपुलर हो गई. Even their ceremonies belongings to birth, marriage and then are still Hindu in character, though they seem to be Buddhist. तो ये क्या थी, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि ये अगर जो सेरेमनीज होती थी वहां पर ही उनका यूज होता. पॉलिटिक्स इज नॉट अ पॉपुलर सब्जेक्ट विद थाइस. तो थाइस के लोग पॉलिटिक्स को इतना मतलब महत्व नहीं देते थे. दे हैव मोर देन इनफ राइस एंड फूड टू ईट एंड लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स टू फिश इन देयर स्पेयर. तो उनके पास टाइम नहीं बचता था क्योंकि वो ज्यादा टाइम किसको देते थे, राइस प्रोड्यूस करने में, और उनके पास अच्छा खासा खाना था और फिश भी अच्छी खासी की थी कि वो पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते. द पीपल ऑफ थाईलैंड आर विदाउट डाउट इंटेलिजेंट, honest and frank, simple and understanding. Above all, they are very and careful. तो वहाँ के लोग क्या थे, मतलब ऐसी पॉलिटिक्स लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे, वो धर्म को फॉलो करते थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, फ्रैंक थे, सिंपल भी थे, यानी बहुत ही ज्यादा सिंपल सादे रहने वाले, और अंडरस्टैंडिंग यानी जो एक दूसरे की बात को समझे. तो ऐसे क्या उनके ये लोग थे जो थाईलैंड में रहते. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.